हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो रोज की तरह आज भी हम कुछ वैकेंसीज आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि एक स्कूल में है। बहुत सारी अलग अलग पोजीशंस के लिए वैकेंसीज हैं। एक बहुत ही रेप्यूटेड और अच्छे स्कूल में, जहाँ पे सैलरीज गवर्नमेंट से बेटर होती हैं। और दूसरी जो वैकेंसी है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है, बट हायर एजुकेशन में बहुत ही जाना माना नाम है। और अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। दोनों अलग अलग शहरों में है। तो पहले मैं आपको स्कूल के बारे में बताऊंगा और फिर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगर आप नए हैं साथ ही इस चैनल पर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे डेली बेसिस पे ये वीडियोस और इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर पाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो वैकेंसीज कहाँ पर। तो पहली जो अपॉर्चुनिटी है ये इस स्कूल में है। ये एक दिल्ली पब्लिक स्कूल है, डीपीएस। और बड़ा क्लियरली इन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे एक्सपेक्टेड हैं। आपने किस तरह से स्टूडेंट को सपोर्ट करना है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या रहेंगी, और जो रिक्वायर्ड जेनेरिक स्किल हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो क्या रहेंगी, जिसमें आपका ऑब्वियसली गुड रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर आपका गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंसीज, प्रोफेशनल अपीयरेंस एंड प्रेजेंटेशन, जो कि बड़ी कॉमन होती हैं ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में या हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में। वो सेम रिक्वायरमेंट उन्होंने भी मेंशन करी हुई है। और साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जो कि आज की एज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप पढ़ा नहीं सकते, आप सरवाइव नहीं कर सकते एज अ टीचर। तो जो रिक्वायरमेंट इन्होंने लिखी है, एज लिमिट है पीआरटी के लिए 35, और टीजीटी और पीजीटी के लिए 40 इयर्स एज लिमिट है। जो क्वालिफिकेशंस इन्होंने मांगी है तीनों ही कंडीशंस में, वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है। और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए अलग अलग लेवल पे। तो मोस्टली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो स्कूल्स हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज हो, एक्सपीरियंस को बहुत वैल्यू दी जाती है। तो यहाँ पे भी एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है, और आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तभी आपके वहां पे सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। एक बार देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज वहां पे हैं। पीआरटी उनको चाहिए एक जनरल टीचर, जो कि प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स और नर्सरी क्लासेस को हैंडल कर सके। फिर एक पीआरटी चाहिए हिंदी के लिए, एक संस्कृत के लिए और एक मैथमेटिक्स के लिए। फिर टीजीटीज की इनको रिक्वायरमेंट है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश में, वेस्टर्न म्यूजिक, जर्मन, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स। और पीजीटी इनको चाहिए हिस्ट्री में और फिजिकल एजुकेशन में। तो ये अलग अलग वैकेंसीज हैं जो यहाँ पे है। क्वालिफिकेशंस उन्होंने एक ही जगह पे जेनेरिक लिखी हुई हैं, तो आप अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं और आप समझते हैं कि आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के लिए जैसा इन्होंने लिखा हुआ है क्लियरली, दे पे एज पर 7th पे कमीशन, और उससे भी बेटर हो सकती है अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो। फिर नेक्स्ट है कि जो एप्लीकेशन का तरीका है, वो उन्होंने एक ईमेल आईडी वहां पे दिया हुआ है, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। इस ईमेल आईडी पर आपने अपना रिज्यूमे और अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ इनको ईमेल करना है, देन दे विल गेट बैक टू यू। तो ये आप ध्यान से नोट कर ले। कोई ऑफलाइन प्रोसेस इसमें नहीं है, ना आपने कुछ और भेजना है। आपने सीधा सीधा इस ईमेल आईडी पर आपका स्कैन्ड फोटोग्राफ और आपका रिज्यूमे की सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल करनी है। और ये स्कूल है इंदिरापुरम में, जो कि दिल्ली के पास है। और दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे बेसिकली ये पड़ता है। तो अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद इनमें से कहीं रहते हैं, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। डीपीएस इंदिरापुरम बहुत अच्छी ये ब्रांच है, और काफी अच्छे सैलरीज वो पे करते हैं टीचर्स के लिए। तो ये स्कूल था। दूसरी वैकेंसी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि एक यूनिवर्सिटी में है। तो ये जैसा कि आप वेबसाइट देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम है वेलटेक। तो हायर एजुकेशन में क्या होता है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो ऐसा नहीं है कि जो कंसंट्रेशन है यूनिवर्सिटीज की वो स्कूल्स के कंपैरिजन में कम होती है। तो एक सिटी में मान लीजिए दिल्ली एनसीआर में 5,000 स्कूल है, बट 5,000 हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट नहीं हो सकते हैं, और ना उतनी रिक्वायरमेंट है। तो अच्छी यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करने के लिए आपने मूव करना पड़ता है, अगर आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें फिर फैसिलिटीज और बाकी चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं स्कूल के कंपैरिजन में। तो ये जो यूनिवर्सिटी है एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है।
लेकिन ये चेन्नई में है, तो अगर आप साउथ इधर तमिलनाडु में रहते हैं या कर्नाटका में रहते हैं या कहीं और भी रहते हैं और अगर आप हायर एजुकेशन में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए है। और इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है, फॉर दिस ईयर दे आर हायरिंग faculty members in various domains. They are inviting applications for faculty positions in engineering, media, management, arts, law, and science and humanities. तो arts, commerce, science, फिर law and legal studies, arts में भी vacancies हैं, management में, media and journalism और engineering से संबंधित बहुत सारे अलग-अलग departments में। एप्लीकेशन का तरीका है कि ये जो आपके सामने बार कोड दिख रहा है, ये आपने अपने फोन से बार कोड स्कैनर से स्कैन करना है। तो आपके फोन पे एक पेज ओपन हो जाएगा, एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां पे आपने सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। तो कोई ईमेल भी नहीं है, कुछ और अलग से इन्होंने लिंक भी नहीं दिया हुआ है। आपने सीधा सीधा इसको बार कोड स्कैनर से स्कैन करना है और उसके लिए अप्लाई करना है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास और जो क्वालिफिकेशंस होंगी वो जेनरिक सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी इवन एक बेसिक लेवल पे पीएचडीज को प्रेफर करती है, बट अगर आपको आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा हुआ है और आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो आप सर्टेनली अप्लाई कर सकते हैं। आपका प्रोफाइल कंसिडर करा जाएगा, बट प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी जिनको पीएचडी होती है या कुछ रेलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे होगा। या मान लीजिए आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के केस में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है और साथ में कुछ एक्सपीरियंस है आपने पढ़ाने का, तो वो चीजों को तो ऑब्वियसली सभी जगह पे प्राथमिकता दी जाती है। तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं अप्लाई करना। साथ ही इन्होंने वाइस चांसलर की पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप उतने सीनियर लेवल पे हैं और अगर आपका एक्सपीरियंस वैसा रहा है तो आप इसमें भी अप्लाई करना कंसिडर कर सकते हैं। ये इसके लिए इन्होंने कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ईदर इन टीचिंग और रिसर्च, और कम से कम 3 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। तो अगर आप किसी मान लीजिए किसी कॉलेज में डायरेक्टर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर या डीन रहे हैं, तो ये आपके लिए सुटेबल अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जितना रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आप बिलोंग करते हैं उतना उसको ये प्राथमिकता दी जाएगी, ऑब्वियसली, क्योंकि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। आपको करीब 20,000 बच्चों को हैंडल करना है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, वाइस चांसलर। और जो ईमेल आईडी उन्होंने दिया हुआ है वीसी के लिए, वीसी सर्च एट veltec.edu.in, इसके ऊपर आप ईमेल कर सकते हैं अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो ये कुछ वैकेंसीज हमने सर्च करी थी। शाम को फिर हम आपके साथ कुछ और वैकेंसी शेयर करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।